जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली 3238 साढ़े 3000 ही कहा जाए तो मुनासिब होगा कि मार्केट में आज रिकवरी थी। अ, एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली। कल जो था वो हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें एक पर तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का मुझे सामना करना पड़ा। ना सिर्फ़ के यूट्यूब के चैनल पर बल्कि लोग तो घर आके तनकीद करके गए। उसमें एक था माड़ी पेट्रोलियम के जो वॉल्यूम था, उसके हवाले से मैंने कुछ जो था वो उसकी एक्सप्लेनेशन करने की गलती की थी। यकीनन दोबारा नहीं की जाएगी। और एक जो था वो हमने बात की थी कि पहला सेशन जो है उसमें प्रेशर रह सकता है, लेकिन दूसरे सेशन में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब देखिए चीज़ें जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि कोई जादू की छड़ी होती है। टेक्निकल एनालिसिस में हमने चीज़ों को प्रेडिक्ट करना होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी अरसे से हैं और हर रोज़ अगर आप मुझे सुनते हैं और वीडियो अगर पूरी सुनते हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने एक मर्तबा ज़िक्र किया था कि यहाँ दुनिया के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हमने जितने भी मामलात देखने होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि 100% वो चीज़ें दुरुस्त होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एनालिसिस में हमें कुछ थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि अब हालात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। इसीलिए मेरा आप तज्ज़िया सुने, किसी भी दोस्त का तज्ज़िया सुने, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये ऐसा होगा। वो हमेशा आपसे ये कहेगा कि जी इसके चांसेज़ हैं, ये हो सकता है, ये यहाँ से वापस आ सकता है, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो बेसिकली वो जो लेवल्स होते हैं वो आइडेंटिकल लेवल्स होते हैं, क्रिटिकल लेवल्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं। 3200 3500 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड कर दिए। एक चीज़ मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ जो मैं कल डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मैं दरमियान में उसको रोक गया। क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है उन चीज़ों को ना डिस्कस करने की, ना सुनने की, तो हमें लगता है शायद ये कोई अजीब-सी चीज़ है। अ, जो करेक्शन होती है ना बेसिकली इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 10% का एक फिगर रखा गया है कि अगर जो इंडेक्स में मार्केट में आपको करेक्शन जो है वो अगर 10% के अराउंड मिलती है, तो उसको एक अच्छी करेक्शन जो है वो कंसीडर किया जाता है। चलो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर ही दूँ कि फ़र्ज़ करें मार्केट जो है वो अगर 100,000 पर थी, ठीक है? और वहाँ से अगर मार्केट जो है वो 90 के करीब पहुँचती है, तो इसका मतलब भी 100% 90 नहीं है। ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई चीज़ जो है वो पिन पॉइंट नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ ऊपर-नीचे होता है। यानी कि 90 का जो ज़ोन होगा अराउंड 10%, ये 9 से 11 भी हो सकता है, ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो ये जो परसेंटेज होती है, अगर मार्केट इतना नीचे जाती है, तो उसको करेक्शन जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इससे मज़ीद नीचे चली जाती है, तो फिर उसको जो है वो आप क्रैश कह लें, कुछ भी कह लें, वो उसमें कंसीडर होती है। तो अभी तक की जो हमारी कैलकुलेशन हम करके बैठे हुए थे, वो अराउंड 9 पॉइंट समथिंग की थी। तो मार्केट जो है वो आज उसमें से रिकवर कर गई। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिकवर कर गई है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ इसलिए कि अगर फ्यूचर में हम इस चीज़ को डिस्कस करें, तो चले कम से कम जो है वो आपके जो है वो ज़हन नशीन रहे कि ये बात पहले भी हमने डिस्कस कर रखी है। तो करेक्शन, प्रॉफ़िट टेकिंग और क्रैश, ये 3 चीज़ें होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा मेरी वीडियो के अंदर कि मैं जब इस किस्म के मार्केट में से 1500 2000 पॉइंट निकलते रहे हैं, तो मैं कहता रहा हूँ कि ये प्रॉफ़िट टेकिंग है, ये करेक्शन नहीं है। तो बेसिकली उसके पीछे ये परसेंटेज थी, जो मैंने अभी जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन की है। फिर कभी इंशाल्लाह वक़्त मिला तो उसके ऊपर मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में आज क्या हुआ? माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें पाक डाटा है, पीटीसी है, वाह नोबल है, बीएफ बायो की वापसी हुई, वॉल्यूम भी ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो इसमें रिकवरी देखने को आई है। चलें जिनके पास है वो ज़रा हौसला कीजिएगा। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओबॉय जो है इसने अच्छा गेन दे दिया ड्यूरिंग मार्केट की करेक्शन के। तो अब अगर इसमें कोई एक आध लोअर लॉक लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आगे चलने से पहले फिर जो है वो ऐड कर दूँ, जो गुज़िश्ता मैं काफ़ी दिनों से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि देखिए जिस वक़्त भी आप स्टॉक को बाय करें, चाहे मार्केट नीचे हो या मार्केट ऊपर हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, एक चीज़। और दूसरी चीज़ अगेन मैं आज ऐड करता चलूँ कि आपने शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि फ़र्ज़ करें अगर ₹100 का शेयर है और अगर आपको उसकी बाइंग रेंज जो है वो ₹90 से ₹110 और उसका स्टॉप लॉस जो है वो अगर ₹80 मिलता है, तो इस किस्म की ट्रेड आपने नहीं लेनी। मैं बार-बार पहले भी रिकमेंड जो है वो रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, आज फिर करता चलूँ। ये जो इस तरह की जो ट्रेड लेने का जो दौर था ना वो गुज़र चुका है, कि जिसमें आप ₹100 के शेयर में आप जो है वो ₹30 का रिस्क लेने जा रहे हैं। ये 30% बनता है पोर्टफोलियो और आपका कैश उड़ा के रख देगी ये चीज़ और लोग उड़े हैं। अगर नहीं उड़े तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने इस किस्म की ट्रेड्स ले रखी थी। ये ट्रेड्स जो हैं ये जानलेवा साबित होंगी, माज़ी में भी हुई हैं, आगे भी होंगी। हम तो ₹500 वाला या ₹600 वाला शेयर भी खरीदें तो सर उसमें हम इतनी रेंज नहीं रखते बाइंग की। ये मैं आपको एक अपने ग्रुप की बात बता रहा हूँ, अपनी रिकमेंडेशन की बात बता रहा हूँ। आज भी हमने माड़ी जब बाय किया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एफएफसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन वो स्टॉप लॉस ऐसा था कि भाई वो काबिल बर्दाश्त है। फिर बाद में चूँकि हम उसको देख रहे थे कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है, तो वो आगे चल के बात करते हैं। तो इस तरह से तो अगर आप फ़र्ज़ करें ₹500 वाला शेयर खरीदते हैं, तो उसमें तो फिर आप जो है वो बाइंग ही आपकी जो है वो ₹100 की होगी। तो इस तरह से तो कुछ नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और ये अंडरस्टैंडिंग उसी सूरत में बनेगी कि चाहे आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो या कहीं भी आप काम कर रहे हो, जब आपको खुद पता हो कि हाँ यार ये जो बाय की कॉल मुझे मिल रही है या जो मैं कॉल बनाने जा रहा हूँ अपने लिए, वो थोड़ी-सी जो है वो रीज़नेबल है और रिस्क एंड रिवॉर्ड के मुताबिक है। वो जो है वो वैसे ही नहीं जनरेट कर दी गई कि चलो आज एक शेयर जो है वो ₹15 ऊपर गया है, तो चलो ₹10 उसको ऊपर रख लो, ₹5 का स्टॉप लॉस रख लो, चलो जी कॉल बन गई। इस तरह से काम नहीं होते, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। चलें आगे चलते हैं। शुरू में बहुत सारी बातें हो गई, टाइम बहुत निकल गया। आगे चलते हैं जी डैशबोर्ड पर बात करते हैं। माशाल्लाह से सारा कुछ ही ठीक है जी आज। सेक्टर वाइज़ बात करें, कमर्शियल बैंक्स ने कमबैक किया, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फिर देन सो एंड सो सबकी वापसी हुई। आगे चलते हैं जी और कुछ 1-2 खबरें हैं। खबरों से पहले हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 है। इसमें 2 ट्रेनिंग हैं बेसिकली। एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज आपको है, तो देन आप इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है और स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड क्यों होते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर में होंगी और इसके 3 सेशन होंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इन्वेस्टर वाला करना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 31 तारीख आखिरी है। इंशाल्लाह जनवरी के महीने में ये सेशन होगा। सैटरडे वाले दिन हुआ करेगा। 3 से 4 घंटे का एक सेशन होगा, क्वेश्चन आंसरिंग होगी और फिर इस तरह से सिलसिला आगे। हमने जो है वो आज माशाल्लाह से एफएफसी बाय किया, अभी कीप कर रहे हैं। माड़ी पेट्रोलियम बाय किया, एमएलसीएफ था, हबको था, मीज़ान बैंक था। तो अभी इंशाल्लाह इसको सेल नहीं किया। मंडे वाले दिन देखेंगे कि इनको कहाँ पर जो है वो इनके टारगेट्स बनते हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो है वो मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप हमारा 22 साल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ट्रेनिंग सेशन में, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और आखिरी बात ये है कि हमारा ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है और स्टॉक मार्केट में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है, देन भी आप राब्ता कर सकते हैं। अब ये एक छोटी-सी एडवर्टाइज़मेंट और थी। ये फिर होता क्या है कि जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि मंथली हमारा एक ऑनलाइन सेशन होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि दोस्तों से इस तरह से पूछ लेते हैं कि भई आप वोट कीजिए कि ऑनलाइन सेशन जो है, उसमें हम क्या डिस्कस करें? कौन-सा सेक्टर डिस्कस करें? ये करें ऑयल एंड गैस करें, आईटी करें, टेक्सटाइल करें, बैंक्स करें। फिर वो जो सेक्टर को ज़्यादा वोट मिलते हैं, फिर उसके हम शेयर के हवाले से बात कर लेते हैं। और इस तरह से जो हमारा ऑनलाइन सेशन है जो कि सीखने-सिखाने का अमल है, वो जारी रहता है। अब इस सैटरडे को इंशाल्लाह जो सेशन होगा, उसमें हम माड़ी पेट्रोलियम के वोट ज़्यादा थे, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये थी एडवर्टाइज़मेंट, अब चलते हैं आगे। पहली खबर जो है, वो पेस के हवाले से है कि इसने एमओयू साइन किया है डीएचए सिटी के साथ। अब ये देखें, ये एमओयू है।
ये सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। और अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही होती है, इससे फ़ायदा उठाएँ, जहाँ तक आपको मौका मिलता है प्रॉफ़िट टेकिंग करें। हाँ, अगर कल को ये चीज़ जो है वो इसको कोई मुआहदे का हिस्सा बनती है, तो देन वो बाद में देखा जाएगा। अगली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है, जिसकी आजकल खबरें बहुत ज़्यादा हैं और बेसिकली ये मज़ीद जो काम करने जा रहे हैं, वो एआई प्रोडक्ट्स के हवाले से है कि जिसमें वीडियो के हवाले से ये काम करने जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो एआई की इंडस्ट्री है इस वक़्त, वो 110 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है और हो जाएगी 2030 के बाद। तो 110 तो कुछ भी नहीं है, ये तो मामलात इससे भी कहीं आगे चले जाएँगे, जो इसके हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है। तो सिमेट्री वाले जो हैं, अब इस हवाले से काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। तो जिनके पास इनका शेयर है, वो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा अगर वेट कर लें, तो इस किस्म की खबरें भी और आएँगी। मार्केट में भी थोड़ा-सा मज़ीद कमबैक हुआ है, लेकिन जब ये मार्केट अपना हाई बनाए, तो फिर मेरा ख़्याल है प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बाकी आप बेहतर समझते हैं, ये सिर्फ़ एक छोटा-सा आइडिया था। वीडियो देखकर मेरी वीडियो देखें, किसी दोस्त की भी वीडियो देखें, उसको एक आइडिया समझा करें या कमेंट सेक्शन में जो कुछ बातचीत हो रही है, उसको भी आइडिया समझा करें। उसके ऊपर जाके ट्रेड ना ले लिया करें या ट्रेड काट ना दिया करें। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वीडियो में देखा-देखी एंट्रियाँ और वीडियो में देखा-देखी एग्ज़िट, ये ना किया करें। अब फीडबैक आपकी तरफ से मिलता रहता है, उसकी बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। अगली खबर जो है वो चूँकि एफएफबीएल जो है वो चूँकि डीलिस्ट हो रहा है, वो तो मर्ज हो गया एफएफसी के अंदर। तो अब केएससी 100 और केएससी 30 जो है उसकी रिकम्पोज़िशन होगी। तो उसमें 2 कंपनीज़ इन और 2 आउट। 1 आउट हो रही है, 2 इन हो रही हैं। केएससी 100 में एफएफबीएल की जगह जो है वो बैंक इस्लामी आएगा। वो इसलिए कि जो हमारा एयरलिंक है वो तो पहले केएससी 100 में शामिल है। लेकिन जिस वक़्त केएससी 30 की बात होगी तो उसमें एयरलिंक जो है वो एफएफबीएल की जगह लेगा। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली हैं। नंबर 1, एयरलिंक की जो अहमियत है वो थोड़ी-सी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसलिए कि वो टॉप 30 में आ गया और टॉप 30 में जब कोई कंपनी आती है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती, उसमें कैपिटलाइज़ेशन होती है, जिसके मुताबिक ये रैंकिंग होती है। तो एयरलिंक के हवाले से ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये केएससी 30 का पार्ट बन गया है। तो जो केएससी 30 का पार्ट है वो 100 का तो लाज़मी होगा क्योंकि बात तो 1 से 30 से गुज़रेगी तो 100 पे जाएगी ना। दूसरी बात ये है कि बैंक इस्लामी के लिए भी पॉज़िटिव है कि ये केएससी 100 में शामिल होना जा रहा है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इस किस्म की छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, जिस वक़्त कोई कंपनी इंडेक्स का हिस्सा बन जाती है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस फिर इंडेक्स पर शो होना शुरू हो जाती है और वो इम्पोर्टेंस उसकी जो है वो बढ़ जाती है। इसके ऊपर नज़र रखा करें छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर। आखिरी खबर जो है वो ये है कि वीकली इन्फ्लेशन में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है 0.38% का और अगर ये मामला थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शायद जो हमारा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसके करीब जाके इसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल ये 0.38 कुछ इतनी ज़्यादा नोटेबल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कोई बात की जा सके। बस जी वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा माड़ी के हवाले से जो कल हमने बात की थी, उस पर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद थी। देखिए कल जो था वो हमने इसके हवाले से जो माड़ी का था, वो हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि देखिए माड़ी में जितना ज़्यादा वॉल्यूम लग गया है, अब जो है वो आप नज़र रखिएगा नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर भी और इसमें दीगर जो मामलात हैं और कल हमने यूट्यूब के थंबनेल पर भी ये चीज़ लिखी थी कि माड़ी के वॉल्यूम पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये जो था 2 हमने सपोर्ट्स देखी थी। कल आज जब इस सपोर्ट के ऊपर ये आया शेयर तो फिर हमने ग्रुप के अंदर जो है इसमें बाइंग देखी। बाइंग करवाने की कोशिश की ताकि इसको देखा जाए अगर ये रिकवर करता है तो उसमें रिकवरी आज देखने को आई। देखिए ये जो चीज़ मैंने वॉल्यूम के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश की थी, अब इसकी मैं ज़्यादा तफ़सील में तो नहीं जाता, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिस वक़्त वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है, अब वॉल्यूम में इंक्रीज़ की जो डेफ़िनेशन है, जो कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये अगर डाउन साइड पे हो तो वो ट्रेंड मज़बूत होता है और अगर अप साइड पे हो तो वो ट्रेंड मज़बूत होता है, जैसे-जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। लेकिन सर आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो जब कोई भी चीज़ किसी पीक पे पहुँच जाती है, चाहे वो डाउन साइड पर हो या अप साइड पर हो,
तो वहाँ से फिर उसकी वापसी के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वॉल्यूम चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने बेचना था, वो बेच चुके, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जो मैंने एक्सप्लेन करना चाही थी लेकिन टाइम नहीं था, वो मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ये देखना होता है कि जब पहला लोअर लॉक लगा तो वॉल्यूम कितना था? दूसरा लगा कितना था? तीसरा लगा तो कितना था? अब ये वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि खरीदने वालों की तादाद बढ़ रही है। क्योंकि पहले खरीदने वालों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए चुटकी बजाते हुए लोअर लॉक लग गया। तो इसलिए वॉल्यूम को हमने अकॉर्डिंगली देखना होता है ट्रेंड के साथ, और साथ में इस चीज़ को भी देखना होता है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें बायर्स और सेलर्स यकीनन दोनों मौजूद होते हैं, जिनमें दोनों को हमने कैलकुलेशन के साथ देखना होता है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आज की कैंडल की। राइट, कैंडल में जी वापस आते हैं। कल की ये जो सपोर्ट की हमने बात की थी, आज मार्केट वहां से सपोर्ट लेती हुई नजर आई। तो देखिए मार्केट ने सपोर्ट ली तो हम भी मार्केट में कूद गए। यही चीज होती है, इसी के साथ ही चलना होता है। अब इस वक्त जो मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है जी 1,10,250 की, ये वाली रेजिस्टेंस है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रुकने की कोशिश की थी, लिहाजा अब भी यहां पर मार्केट जो है वो कल थोड़ा सा आपको यहां पर रुकती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, अगर फर्ज करें कि मार्केट जो है वो कल अपनी ये सपोर्ट तोड़ती है जो कि 1,09,225 के अराउंड जोन की आप कह लीजिए, तो फिर मार्केट में आपको थोड़ी सी करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये कहना कि मार्केट का दोबारा डाउनफॉल होगा, मेरा ख्याल है अभी ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी थोड़ी सी जो जान आई है ये कंटिन्यू करेगी। अब इसमें आप ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि मार्केट यहाँ पे जाके अगर इसको करती है तो देन यहाँ से मार्केट आपको ये सिचुएशन दे सकती है। तो इसलिए आपने ये वाली जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, इसको आपने मलहूज़े खातिर रखना है। रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास 1,10,250, और फिर जिस तरह से मार्केट का वॉल्यूम मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की जो डेफिनेशन और उसकी जो क्लैरिटी है, यहाँ इसकी जो यहाँ से प्रेडिक्शन करेंगे वो और है। और अगर मार्केट नीचे आ रही हो और वॉल्यूम जो है, अब आप ये ही देख लीजिए, यहाँ से मार्केट नीचे आई, वॉल्यूम देखिए ठक करके लगा, फिर क्या हुआ, वॉल्यूम में कमी वाक़या हो गई। तो चीज़ों को थोड़ा-सा हमने देखना होता है, वॉल्यूम के साथ इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है दोनों सूरतों में। तो बहरहाल रेजिस्टेंस इसके पास 1,10,250 और सपोर्ट जो है वो 1,09,250 की। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके दरमियान मार्केट आपको थोड़ा-सा घूमती हुई नज़र आ सकती है। अगर ये सपोर्ट टूटे तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होता होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ती है तो फिर यकीनन आपको कीप करना चाहिए। अब जो वक़्त है वो स्टेप्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का है, एकदम से एग्ज़िट का नहीं है। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।